शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आइए आज हम ये बेबी इनर, एक बच्चे की बनियान, आसान, बहुत सुंदर है, वन पीस है और ये कैसे बनी है इसको हम देखेंगे। बेबी इनर, बच्चे की बनियान। आज हम इस तरह की बनियान बनाएंगे। ये मशीन का बना हुआ है, ये वाला हिस्सा इसका, और ऊपर का हिस्सा हाथ से बुना हुआ है। हम पूरी हाथ से ही बुनकर बनाएंगे। मशीन से बुने होने की वजह से ये थोड़ा सा टाइट रहता है, हमारा फ्लेक्सिबल लूज होगा। 1 साल तक के बच्चे की ये बनियान है। इसके थोड़े साइज समझ लेते हैं। इसकी लंबाई लगभग 11 इंच 11 इंच हो गई। चौड़ाई या चेस्ट हम कह सकते हैं, ये लगभग 17 इंच है। और जो इसका मुड्ढा है ये लगभग 3.5 इंच के करीब है। 1 साल तक के बच्चे के लिए है ये। और इसका जो गले की गहराई है, इसकी वो लगभग 2.5 इंच है। आइए अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। 136 फंदे डालकर 2 सीधे 2 उल्टे हमने बुना है अभी तक। ये लगभग 7-7.25 इंच है। अगर आपको थोड़ी सी भी लंबाई बड़ी करनी है तो आप इसको 8.5-9 इंच तक बुन सकते हैं। ये देखिए, दोनों पल्ले एक साथ हैं। अभी हमारे 136 फंदे हमने लिए हैं इसमें, और इसकी हमने अभी जो हमारी लंबाई है वो लगभग 7 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। अब ये जो सफ़ेद वाला हमारा ऑफ वाइट का हम बेस लेके बना रहे हैं, यहाँ तक हमने 2 सीधा 2 उल्टे की बुनाई करी है। अभी हम 4 सलाइयाँ सिर्फ सीधी सीधी बुनने वाले हैं, जिससे कि यहाँ पर हमारी वो आ जाएंगी सीधी सीधी सलाइयाँ। तो 4 सलाइयाँ सीधी सीधी बुनेंगे, दोनों तरफ से सीधी, इस तरह से। अभी 2 सीधा 2 उल्टे का कोई काम नहीं है, अब सारे फंदों को सीधा बुनना है। अभी दोनों हिस्से हमारे एक साथ हैं, अभी हमने इनको बंटवारा नहीं करा है। ये हम सीधी सलाई बुनते हुए चौथी सलाई हम सीधे बुनते हुए आ रहे हैं। अभी मैं आपको इसकी वजह बताऊंगी कि ये सीधी सलाइयाँ जो हमने बुनी हैं, क्योंकि हम मुड्ढे का तो बॉर्डर बनाने वाले नहीं हैं, तो अब इसके ऊपर जब हम मुड्ढा घटाएंगे तो वो अच्छा दिखेगा। ये यहाँ पर हम मुड्ढा घटाएंगे तो ये लाइनें अच्छी दिखेंगी। आप शेडेड ऊन में बनाएं या नॉर्मल ऊन में, ये बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। अब और एक बात समझिए, ये हाथ की बुनी हुई है, इसलिए ये 8-10 महीने के बच्चे से लेके 1.5 साल के बच्चे तक को बहुत आराम से आ जाती है, कंफर्टेबल। और इसका अगर आपको साइज़ बड़ा करना है थोड़ा सा, तो ये स्ट्रैप की अगर आप लंबाई 1 इंच बढ़ा देंगे तो वो साइज़ बढ़ जाता है। ये बॉडी में तो काफ़ी ढीला है, लूज़ है। लंबाई बढ़ाने के लिए हम सिर्फ ये पट्टी बढ़ाने से इसका साइज़ और भी बड़ा कर सकते हैं। तो अब हमारे ये फंदे हैं, टोटल फंदे हैं 136 फंदे हैं। अब हमें इनको आधा आधा करना है, आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला अलग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 3 फंदे हम इस साइड में घटा रहे हैं। अब हम मुड्ढा घटाते हुए अपना एक पल्ला अलग करेंगे, और सीधा सीधा ही हमको अब बुनना है। एक फंदा घटाया, दूसरा फंदा घटाया और तीसरा फंदा घटाया। 3 स्टिचेस हमने बंद कर दिए हैं। आगे के फंदों को अभी हम सीधा बुनेंगे जब तक दूसरे छोर पर हम नहीं पहुंचते हैं। यहाँ से लेकर और 68 फंदों तक हमें अगला हिस्सा, एक हिस्सा हमको अलग करना है। आगे पीछे दोनों एक समान है, इसलिए अगला पिछला तो कुछ नहीं हुआ। एक हिस्सा हमको 68 फंदों का अलग करना है। अब देखिए, यहाँ पर ये हमारे 68 स्टिचेस हैं, 68 फंदे हैं, और यहाँ पर ये हमारे 65 हैं, क्योंकि 3 फंदे हमने यहाँ पर अपने घटा दिए। तो ये भी हमारे 68 और ये भी हमारे 68। इन फंदों को हम छोड़ देते हैं अभी, और हम एक नई सलाई लगाकर बुनाई कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो इसी सलाई से भी बुनाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अलग सलाई से बुनाई करके दिखाना चाहती हूँ, कोई कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए। अब देखिए, ये हम फिर से यहाँ पर
3 फंदे घटाएंगे। जैसे हमने उधर 3 फंदे घटाए हैं, यहाँ पर हम 3 फंदे घटा लेते हैं, 1 2 और 3। बस इसके बाद अभी ये हमको पूरी सिलाई सीधी बुननी है। ये देखिए, ये वो सिलाई अटक रही थी, तो ये मैंने वायर वाली सिलाई पर इन फंदों को ट्रांसफ़र कर दिया है। वायर वाली सिलाई पर अब ये कोई परेशानी नहीं कर रहे, ये हमारे 2 हिस्से इस तरह से बनेंगे। तो ये हम सीधा बुनते हुए आ रहे हैं। अपनी 3-3 फंदे हमने दोनों तरफ घटा दिए हैं। जैसे आगे का पल्ला बनेगा वैसा ही दूसरा पल्ला बनेगा, जैसे एक पल्ला बनेगा वैसे ही दूसरा पल्ला बनना है। अब हम मुड़े और हमको अब दोनों तरफ एक एक फंदा घटाना है। कई सिलाइयों में हम लगभग 7-7 फंदे दोनों तरफ घटाएंगे। हम इधर भी एक फंदा घटाएंगे और जब दूसरी तरफ आएंगे तब उधर भी एक फंदा घटाएंगे। तो हमने ये पहला फंदा स्लिप कराया, अगले फंदे को सीधा बुना और इस स्लिप कराए को इसके ऊपर से उतार दिया। एक फंदा हमारा कम हो गया। आगे के फंदों को हम पूरा सीधा बुन रहे हैं। अभी हम गला नहीं घटा रहे हैं, गला हम थोड़ी देर बाद घटाएंगे। तो अभी हम थोड़ा सा इसको मुड्ढे को घटा रहे हैं। फिर उसके बाद 2 तरफ मुड्ढा घटेगा और 2 तरफ गला घटेगा। तो इसलिए थोड़ा सा बस ध्यान लगाना है और बहुत ही बनाने में आसान है, ये तो एकदम बन जाएगी। राइट साइड मुड्ढे में एक फंदा घटाते हुए हम आए, यहाँ तक हमने बुना और हम मुड़ गए। अब इधर भी हमको अभी एक फंदा घटाना है। इस तरह से एक एक फंदा हम 7 बार, 3 फंदे हमने ये घटाए हैं और 7 हम ये घटाएंगे, तो 7 + 3 टोटल 10 फंदे हमारे मुड्ढे के एक साइड में घटेंगे, 10 फंदे हमारे दूसरी साइड में। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये हमने दूसरा फंदा बुना और स्लिप वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया। तो ये अभी हम दूसरे छोर तक पहुंचते हैं, फिर अभी उधर और घटाना है। दोनों तरफ जब 6-6 फंदे घट जाएंगे उसके बाद हम गला घटाएंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। आप थोड़े आगे पीछे करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अभी हमारे सिर्फ 4 फंदे इधर घटे हैं, अभी हम 5वां फंदा ये घटा रहे हैं। एक स्लिप कराया, एक सीधा बुना और स्लिप वाले को इसके ऊपर से उतार दिया। इसी तरह से दोनों तरफ से हम एक एक फंदा घटाकर जब दोनों तरफ 3 + 3 6 फंदे घट जाएंगे तब हम आगे गला घटाने का काम करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 3 और फिर ऊपर 3, 6 फंदे घट गए हैं। इधर 3 और 2 फंदे घटे हैं। अब हम यहाँ पर तीसरा फंदा घटाएंगे और इसके साथ ही यहाँ पर गला घटाएंगे। तो पहले हम थोड़ा सा हिसाब फंदों का समझ लेते हैं कि हमारे एक हिस्से में 68 फंदे हैं। ये जो पट्टी है ये हम 10-10 फंदों की रख रहे हैं। 10 फंदों की ये, 10 की ये, 20 फंदे हमारे इस पट्टी के हो गए। यहाँ पर हम 10 फंदे घटाएंगे। 3 हमने ये घटाए हैं, 7 बार हम ऊपर घटाएंगे। तो 10 और 10 20, 40 फंदे हमारे इस तरह से माइनस हो गए। अब ये जो गले के फंदे हैं बीच के, यहाँ पर हम 12 फंदों को एक साथ घटाएंगे और ये जो है ये 8 बार यहाँ पर घटाएंगे। जैसे हम एक एक फंदा यहाँ पर घटा रहे हैं ना, जैसे एक एक फंदा हम यहाँ पर घटा रहे हैं 7 बार, उस तरह से यहाँ गले में हम एक एक फंदा 8 बार घटा देंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम तीसरी बार साइड में एक फंदा घटा रहे हैं। आप 2 का जोड़ा बनाकर भी ये फंदा घटा सकते हैं, कैसे भी घटा लीजिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसे। तो हमने ये घटाया और अभी हम आगे चलते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये घट गए हमारे 6 फंदे, ये 22 फंदे हैं हमारे। अब इधर के भी 22 फंदे हमारे वो हैं जिनमें हमें ऊपर का ये वाला काम करना है।
दोनों तरफ 22-22 फंदे छोड़ दिए हमने और बीच के 12 फंदों को हम घटा रहे हैं। अब फिर से ये हमारी जो बुनाई है ये 2 हिस्सों में बट जाएगी। ये हमने घटाया 1, ये घटाया हमने 2, इस तरह से हम 12 फंदे घटाएंगे। 3, 9, 9वां फंदा घट गया, ये घटा 10, ये घटाया हमने 11वां फंदा और ये हमने घटा दिया 12वां। 12 फंदे घटा दिए और दोनों तरफ गिन लीजिए कि आपके बराबर फंदे हों, इधर भी और इधर भी। ये हमने चेक कर लिया, इधर भी हमारे 22 फंदे हैं और दूसरी तरफ भी हमारे 22 फंदे हैं। अभी हम इनको बुनते हुए आ रहे हैं और फिर से अब हमारा दोनों तरफ एक एक फंदा घटाने की जो प्रक्रिया है वो रहेगी जारी। अभी ये हम बुनते हुए आए। शारदा निटिंग चैनल में बहुत वैरायटी के बहुत अच्छे, आसान और सुंदर बुनाई और क्रोशिया के वीडियोस हैं। यदि आप बुनाई के शौकीन हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ऑल सेलेक्ट करिए, जिससे आगे आने वाले किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। ये इधर हम पहुंच गए और अभी हमको यहाँ फिर से एक एक फंदा घटाना है। ये हमने स्लिप कराया, इसको बुना, इसको इसके ऊपर से उतार दिया। अब ये हमने मुड्ढा घटा दिया है और अभी हम ये 22 फंदे बुनकर जब 21 फंदे रह गए हमारे ये। अब जब हम दूसरी तरफ पहुँचेंगे तो वहाँ पर हम गला घटाएंगे। इस तरह से ये 2 तरफ अब हमारा घटाने का काम होगा और फिर हमारे जो भी आप तय कर रहे हैं, हमने 10 फंदे तय करे हैं, आप ज़्यादा कम जो भी चाहें, तब तक हमारे 10 फंदे नहीं हो जाएंगे तब तक हम इनको घटाएंगे। लेकिन पूरा एक साथ नहीं घटेगा, मुड्ढा घटना बंद हो जाएगा और गला थोड़ी देर और घटेगा। यहाँ तक आए हम। अब ये हम गले की साइड है तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही घटा लेते हैं। पहला फंदा बिना बुने उतार लेते हैं, अगले फंदे को बुनकर इसको इसके ऊपर से उतार देते हैं। अब ये इस तरह से हम घटाएंगे। यहाँ पर हमने 7 घट गए हमारे, 4 फंदे और 3 फंदे, 3 फंदे और घटने हैं यहाँ पर। तो मैं ये इसी तरह से घटाते हुए फिर आपको मिलती हूँ। ये इधर हम गले का एक एक फंदा घटा रहे हैं और अभी हमारा बगल का बस लास्ट एक बार और हमें घटाना है। अभी हमारे यहाँ 9 फंदे घट चुके हैं। ये आखिरी हमारा 10वां फंदा है जो अब हम घटाएंगे। इसके बाद इधर नहीं घटाना, फिर हमको गले की तरफ ही घटाना है। बस ये इस तरह से हमारा बगल की तरफ आखिरी बार हमने घटाने का काम कर लिया। छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है और आसानी से वो ध्यान रह जाती हैं। आप किसी जगह नोट कर लीजिए, अगर आप भूल जाने वाले हैं, याद नहीं रह रहा है तो देखिए इस तरह से ये हमारा ये शेप आ गई। ये ऊपर जा रहा है, ये हमारा गला। अभी हमको गला और घटाना है। अब सिर्फ हम इस साइड, गले की साइड ही फंदे घटाएंगे। जैसे ये एक हिस्सा बन रहा है, इसी तरह से चारों हिस्से बनने हैं। बेहद ही आसान हो गया। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किधर कितने फंदे घटाए गए हैं। तो सबसे आसान तरीका है कि आप कहीं पर लिख कर रख लीजिए जिससे कि कोई गलती ना हो। यहाँ पर आए, अब हम मुड़ जाएंगे और बिना घटाए हुए हमें बुनना है। जो हमने हिसाब सेट किया है कि 10 फंदों की हमें पट्टी रखनी है, उनके हिसाब से 10-12 कुछ भी रख सकते हैं। बुनाई में कुछ भी फिक्स नहीं होता है। अगर ऊन पतली है तो आपको 2 फंदे बढ़ाने भी पड़ जाते हैं। तो वो जैसा मौका होता है उस तरह से हमको काम करना होता है। ये हम गले की तरफ हैं और इधर हम घटाने का काम कर रहे हैं। एक फंदा हम बिना बुने हुए स्लिप करा रहे हैं, टाइट कर लेना है थोड़ा सा, उसको लूज ना रहे।
और फिर उसको इसके ऊपर से उतार दिया, आगे के फंदों को बुना। बस इसी तरह से ये अभी हमें थोड़ी सी बुनाई और करनी है। ये देखिए अभी एक बार और घटाना है हमको, उसके बाद हम सिर्फ पट्टी बनाएंगे अपनी। अब अगर आपको ये लग रहा है कि ये पट्टी छोटी है तो इसमें तो कुछ नहीं है, वरना बाद में कंगूरा भी बनाया जा सकता है। तो ये आखिरी बार हम इसमें एक फंदा और घटा के फिर हमको सीधी पट्टी, अपनी जितनी भी लंबाई हमें रखनी है उतनी पट्टी को सिर्फ बुनना है। अभी 11 फंदे हैं, अभी एक और हमको फंदा घटाना है। ये बगल की तरफ है, इधर से हमको नहीं घटाना है। अभी हमारे 11 फंदे हैं और अभी एक बार और हम लास्ट टाइम यहाँ घटाकर 10 फंदों की हम थोड़ी सी पट्टी बुनेंगे। जैसे ये बुना गया है उसी तरह से ये वाला हिस्सा बुना जाएगा और उसी तरह से ये पीछे के दूसरे हिस्से में भी यही सब बुना जाएगा। ये देखिए, ये हमने शुरू किया था, यहाँ पर हमने ये घटाना समझा था। ये हमने दोनों हिस्से फाइनल कर लिए हैं, ये वाला मैंने जोड़ दिया है। टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ये दूसरा वाला मैं मुड्ढा आपको अभी जोड़कर दिखाऊंगी। बस ये हमारी सुंदर सी बनियान तैयार है। आप अभी भी चाहें, यहाँ पर कोई बॉर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं तो यहाँ पर क्रोशिए से कंगूरा कर सकते हैं। वो भी मैं थोड़ा सा करके दिखाऊंगी, आप वीडियो अंत तक देखिएगा। तो अभी हम देख लेते हैं, ये हमारी सीधी साइड है, तो ये मुड्ढों को बस हमें ध्यान से उल्टा सीधा समझकर ये हम दोनों को एक साथ इस तरह ले रहे हैं और अब हम इनको बंद करेंगे, इन फंदों को। एक ऊन हमने तोड़ दी है, एक पल्ले की ऊन से हम जोड़ने का काम करेंगे। ज़्यादातर बहनें तो जानती हैं, लेकिन हो सकता है कोई बिगनर हो, उनको ना आता हो। दोनों सलाइयों से एक एक फंदा हमने लेकर बुनाई करी, फिर पहली सलाई से एक फंदा लिया, दूसरी सलाई से एक फंदा लिया और ये फिर से इन दोनों की बुनाई करी। अब इसके बाद ये जो यहाँ पर 2 फंदे हैं, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार दिया। बस इस तरह से हम फिर से ये 2 फंदे बुनकर सीधे हाथ की सलाई पर लाए और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतारेंगे। ये बंद करते हुए देखो, हम एक बार और लास्ट में देखते हैं। दोनों को एक साथ बुना, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतारा। ये आखिरी बार, लास्ट टाइम हम फिर से वैसे ही कर रहे हैं और इसको हम इसके ऊपर से उतारेंगे और ये जो आखिरी लूप फंदा बचा है, इस ऊन को इसके अंदर से निकाल के अब इस ऊन को हम छिपा देंगे। बस इस तरह से ये हमारी फाइनल हो गई है बेबी इनर। और साइड की बस हमको ये सिलाई करनी है, सिर्फ यहाँ पर हमको सिलना है। मैं थोड़ा सा कंगूरा बनाकर आपको यहाँ पर और दिखा देती हूँ, अगर आप चाहें तो कंगूरा बना लीजिए, वरना ये तैयार है। हम बहुत आसान सिंपल वाला कंगूरा बनाएंगे। ये हमने ऊन जोड़ ली है, यहाँ पर इस तरह से ऊन निकाली, थोड़ा अपना साइज़, क्रोशिए का साइज़ ऊन के साइज़ के हिसाब से 3 या 4 चेन बनाई, ऊन लपेटी, यहीं से दोबारा निकाला, ऊन लपेटी, यहीं से दोबारा निकाला। इस सब को एक साथ खींच के दो में से एक करा। बस इस तरह से लाकर जहाँ भी पहुँच रहा है आसानी से वहाँ पर जाकर स्लिप स्टिच से बंद किया। अब यहाँ पर फिर से हम 4 चेन बनाई हैं हमने, आप देख लीजिए अपनी ऊन के हिसाब से 3 या 4 जैसे भी बनाना है। 2 बार निकाला और इस तरह से इसको हम यहाँ पर लाकर स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ आपको, आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए 4 चेन बनाई हैं, ऊन लपेटी, यहीं से एक बार निकाला, फिर से ऊन लपेटी, यहीं से दूसरी बार निकाला। अब ये जो हमने ऊन लपेट कर निकाली तो 2 हमारे लूप रह गए, ये 1 और 2। अब इनमें से दूसरी बार में निकाल दिया और ये जाइए यहाँ जहाँ भी छू रहा है आसानी से, वहाँ पर जाकर इसको ले जाकर
अटैच कर देना है इस तरह से। देखिए ये हमारी शमीज़ बनकर तैयार है और ये कंगूरा भी हमने दोनों तरफ गले में बना दिया है। कितना सुंदर प्यारा ये लग रहा है और बहुत ही कंफर्टेबल। ये 2 सीधे 2 उल्टे की जब हम बुनाई करते हैं तो ये पहन के एकदम फिटिंग आ जाती है। तो इस तरह की सुंदर सी बनियान आप भी बनाएं। और ये गला भी खूब बड़ा है, आराम से बच्चे के सिर में घुसेगा। शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग चैनल के बेहतरीन बुनाई के वीडियोस को। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।